आजमगढ़ नहीं आते। ये बेबुनियाद, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिनकी मैं नहीं कह सकता कोई क्षमता या हैसियत है कि उनके ऊपर आरोप लगा दें। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जनपद को, मैं कहता हूं कि जो कुछ भी है जनपद में, क्या बातें इनकी सीरियस में, इनकी बातें सीरियस लेने लायक हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर सीरियस लेने लायक हो तो बताओ। न दिन देखा न रात देखी, केवल 14 दिन के अंदर इस चुनाव को संपन्न किया। उन सभी को आप सबके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दें। 6 तारीख को, लेकिन आजमगढ़ के लोगों से रिश्ते तो हमारे थे, हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। और इस समय इस संघर्ष और चुनौती में जिस तरह साथ सबसे पहले जो आज चुनाव संपन्न हुआ, मैं आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत विपरीत मौसम में चुनाव अभियान चला, बावजूद इसके लोग निकले और एक बेहतर मतदान किया। तो मैं बधाई देता हूं आजमगढ़ के मतदाताओं को। मैं इस मौके पे धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी के सभी सम्मानीय नेताओं का, सभी कार्यकर्ता साथियों का, जिन्होंने 50, 45, 48, 47 डिग्री टेम्परेचर में न दिन देखा न रात देखी, केवल 14 दिन के अंदर इस चुनाव को संपन्न किया। उन सभी को आप सबके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर कहा है कि चाहे उनका बरबोला कहिए चाहे जो भी कहिए, उसमें कहा है कि धोने जी सीधे साधे व्यक्ति हैं और उनको बलि का बकरा बनाकर आजमगढ़ में इसलिए जी नहीं होती। क्या बातें इनकी सीरियस में, इनकी बातें सीरियस लेने लायक हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर सीरियस लेने लायक हो तो बताओ, मैं ले लूँ। अच्छा, एक सवाल और कि अगर आप जीतते हैं तो विपक्ष बहुत मजबूत है, जो पार्टी है सरकार चल रही है, तो कैसे संघर्ष करेंगे और आजमगढ़ का विकास किस करेंगे? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, आप जानते हैं एमएलए और एमपी रहने से और विपक्ष के एमएलए एमपी रहने से अधिकार तो सीमित होते हैं सांसद या विधायक निधि के, लेकिन हाँ, ये हम समाजवादी लोग बड़े मजबूत विपक्ष वाले लोग हैं और हम लोगों का अनुभव है कि सरकार से कैसे लड़ के झगड़ के क्षेत्र के लोगों की तरक्की, खुशहाली, न्याय दिलाना हो, सम्मान दिलाना हो, ये समाजवादियों को बखूबी आता है। आदरणीय नेताजी ने बखूबी सिखाया, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत खूबसूरती से उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे। और आजमगढ़ वाले तो विपक्ष को और बेहतर जानते हैं। तो आजमगढ़ वाले कभी सत्ता के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। एक सवाल और, आप जीतते हैं तो पिछले सरकार में और पिछले कार्यकाल में अखिलेश जी पर आरोप लगा कि ये आजमगढ़ नहीं आते। ये बेबुनियाद, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, जिनकी मैं नहीं कह सकता कोई क्षमता या हैसियत है कि उनके ऊपर आरोप लगा दें। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जनपद को, मैं कहता हूं कि जो कुछ भी है जनपद में, वो सब समाजवादियों की देन है। और यदि उनसे जरा भी असंतुष्टि होती तो कैसे 10 के 10 विधायक उनके नेतृत्व में जीत के जाते, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। पार्टी प्रेसिडेंट के नाते पूरी पार्टी चलाने के लिए उनके पास बहुत सारे काम हैं। और आजमगढ़ के लोग केवल उन्हें सांसद बना के नहीं रखना चाहते, आजमगढ़ के लोगों की तमन्ना थी वो मुख्यमंत्री बने, इसीलिए 10 के 10 बनाए। संतुष्टि होती तो कैसे 10 के 10 विधायक उनके नेतृत्व में जीत के जाते, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। पार्टी प्रेसिडेंट के नाते पूरी पार्टी चलाने के लिए उनके पास बहुत सारे काम हैं। और आजमगढ़ के लोग केवल उन्हें सांसद बना के नहीं रखना चाहते, आजमगढ़ के लोगों की तमन्ना थी वो मुख्यमंत्री बने, इसीलिए 10 के 10 बनाए। भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन आजमगढ़ वाले निराश नहीं हैं और वो उन्हें एहसास भी है और वो उनकी तमन्ना भी है आने वाले 24 में आरडी अखिलेश यादव जी देश की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से सुशोभित हों, तो आजमगढ़ वालों की खुशी होगी। आजमगढ़ वाले केवल सांसद बना के कहाँ खुश हैं? अब जीतते हैं आप, हमारी भी बधाई आपको, लेकिन जीत के बाद आप आजमगढ़ में कितना समय देंगे? मैंने कहा, ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र को आदरणीय नेताजी ने अपने दिल की धड़कन समझा हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको अपना दूसरा घर माना हो, हमने भी छात्र जीवन से और आज तक और जीवन के अंतिम समय तक आजमगढ़ के चुनाव तो मैं भी लड़ने आया 6 तारीख को, लेकिन आजमगढ़ के लोगों से रिश्ते तो हमारे थे, हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। और इस समय इस संघर्ष और चुनौती में जिस तरह साथ दिया है, तो कोई संवेदनशील व्यक्ति कभी भी ऐसी चीज़ों को छोड़ नहीं सकता।
लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता और मैं नहीं पहुंचने दूंगा। ये मैं वादा चुनाव के दरमियान किया हूं, आज पोलिंग ख़त्म होने के बाद भी कहता हूं। जो आजमगढ़ के लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही होगी, जो मुझसे उम्मीद रख रहे होंगे, मेरी अपनी जो भी क्षमताएं हैं, जितना मेरा विवेक होगा, बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, संपूर्णता के साथ मैं आजमगढ़ के लोगों की सेवा करने का प्रयास करूँगा। कई बूथों पे लोग युवा अब वो तो प्रशासन के लोग करते रहे, आपने देखा पिछली बार भी हुआ है, आज भी हम लोगों को चिंता, हमारे सैकड़ों हजारों नौजवान बूथों से मशीनों के साथ साथ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंता है इस बात की कि षड्यंत्र ना हो जाए। उनके द्वारा दिया हुआ मत जो आजमगढ़ की जनता ने दिए हैं, अपना जो आदेश दिया है, उस आदेश को कहीं कोई चुरा न ले, कोई उसमें बदलाव न कर ले। तो इस बात की चिंता तो पूरे आजमगढ़ के हर कार्यकर्ता को है और मैं समझता हूँ आम लोगों को भी है। और लोगों ने मुझसे कहा चुनाव के दौरान, वोटों के दौरान, गांव में बैठे लोगों ने कहा चिंता न करना, वोट तो डालेंगे, बस गिनवाने का इंतजाम ठीक रखना। लोगों ने कहा मुझसे, शायद आप लोगों से भी कहा होगा। इस तरह की भावना है लोगों में, तो उन भावनाओं के साथ हम लोगों को सतर्क रहना है। वो पार्टी के लोग रहेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जो है काउंटिंग को लेकर, मशीनों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। सुरक्षा के लिए आप लोग दिन रात कर रहे हैं, इस बार क्या करेंगे? हाँ, फिर वही करेंगे। अब तो अनुभवी हो गया, अब तो अनुभवी हो गया। फिर संग्राम भाई की स्पीच होगी वहीं रात में।